बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करते हैं KSE 100 इंडेक्स के न्यू ऑल टाइम हाई 140,000 पॉइंट्स के डिस्कशन के साथ। जुलाई 2025 में KSE 100 ने 11% का रिटर्न डिलीवर किया और अब इस कैलेंडर ईयर का टोटल रिटर्न हो गया है 21%। मार्केट का इंडेक्स जुलाई के एंड 139,000 के लेवल पे क्लोज हुआ, बट ड्यूरिंग द मंथ मल्टीपल टाइम्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस मार्केट ने 140,000 को भी टच किया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अब जून 2023 से लेके जुलाई 2025 तक मार्केट ने 1 लाख पॉइंट्स इंडेक्स लेवल में ऐड कर दिए हैं। जून 2023 में जो इंडेक्स लेवल 40,000 पे था, एज आई सेड दिस मंथ 140,000 वाज रेगुलरली विजिटेड बाय द मार्केट। तो अब मार्केट पिछले 2 साल और 1 महीने में 3.5 गुना रिटर्न अपना डिलीवर कर चुकी है। जुलाई 2025 की दोबारा बात करते हैं तो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट इन दिस मंथ। तो मार्केट का मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का पॉजिटिव होना और एक्सपेक्टेशंस का बॉयंट रहना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने इस मंथ की रैली में एक रोल प्ले किया है। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स इंडिकेट हुए, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो SBP के रिजर्व्स का अपने 3 ईयर हाई 14.5 बिलियन पे जाना हो, या FY11 के बाद पहली बार करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस आना हो, इन सब चीज़ों ने मार्केट के सेंटिमेंट में एक रोल प्ले किया है। ड्यूरिंग द मंथ मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस और पाकिस्तान और US के ट्रेड टॉक्स पे जो डेवलपमेंट्स हुई, उसकी एक्सपेक्टेशंस ने भी मार्केट को बहुत ज़्यादा बॉयंट रखा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ऑल्दो मॉनेटरी पॉलिसी में वो कट ट्रांसपायर नहीं हुआ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट पाकिस्तान US ट्रेड टॉक्स पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है एंड इट वॉज टॉप्ड अप। पाकिस्तान और US ऑयल एक्सप्लोरेशन पे भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कट ना आने की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मार्केट में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इनफैक्ट हेल्प्ड बाय द फैक्ट कि सर्कुलर डेट की न्यूज़ कंटिन्यू हुई और इसके अलावा रिजल्ट सीजन में भी एक पॉजिटिव रिजल्ट्स का सिलसिला जारी रहा। सो द मार्केट सेंटिमेंट वाज बाय एंड लार्ज पॉजिटिव थ्रू आउट द मंथ। FY26 के आउटलुक की अगर बात की जाए तो वी हैव रिसेंटली रिलीज्ड अ मैगजीन वेयर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि हमें FY26 का आउटलुक क्या लग रहा है, वो कौन सी 9 थीम्स हैं जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगी। इस मैगजीन को आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं और में हम उसका लिंक भी ऐड कर देंगे सो दैट यू कैन ईजिली एक्सेस इट। सो उस मैगजीन में भी हमने वही बात की है जो हम आपसे पहले करते रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स की करंट वैल्यूएशंस को अगर देखा जाए विच आर एट 6.5 टाइम्स, विच इज लो इन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 7 to 8 टाइम्स। तो मार्केट में हमें अभी भी काफ़ी अपसाइड नज़र आती है। दूसरी जो हमारी की मार्केट है यानी कि गोल्ड की मार्केट, वहाँ पर भी हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, गोल्ड के अंदर मार्केट का इंटरेस्ट बॉयंट रहेगा। जो तीसरी मार्केट है विच इज़ आर फिक्स्ड इनकम मार्केट, वहाँ पर जैसा कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने देखा कि अब ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ हर देश पे मॉनेटरी पॉलिसी के सामने होगा कि हाउ मच टू गो टूवर्ड्स ग्रोथ एंड हाउ मच टू रिमेन इन द कंसोलिडेशन फेज। तो उसकी वजह से इस मार्केट में हमें लग रहा है कि मोर और लेस एक स्टेबल ईयर हमें नजर आएगा। नाउ कमिंग टू द 9 थीम्स, ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 9 थीम्स हमने लिस्ट डाउन भी कर दी हैं, बट इफ आई हैव टू मेक अ स्मॉल समरी ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग एट FY26 गोइंग बाय, इसके पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स का एक बहुत क्लियर एंड विजिबल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि नाउ वाइल रिमेनिंग अंडर द IMF प्रोग्राम हमने कोशिश करनी है कि कंसोलिडेशन फेज से निकल के अब ग्रोथ फेज की तरफ किस तरह ट्रांजिशन करना है। तो ये एक सबसे मेजर थीम रहेगा थ्रू आउट द ईयर जो हम देख रहे हैं FY26 में। हैविंग सेड दैट, इस थीम को एग्जीक्यूट करते हुए बहुत ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इस बात का ख्याल रखें कि हमारी एक्सटर्नल और करंट अकाउंट पॉलिसी का जो डिसिप्लिन है वो वायलेट ना हो। इसी तरह हमारी फिस्कल पॉलिसी में एक खातिर खा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वरना इर्रिस्पॉन्सिबल या एक्सेसिव इंपोर्ट्स की वजह से या टैक्स कलेक्शन के ना पिकअप होने की वजह से पिछले 2 साल के जो हमारे गेन्स हैं वो अनरेवल हो सकते हैं। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट पॉलिसी मेकर्स अदर डिसीजंस, आई थिंक सर्कुलर डेट इज गोइंग टू रिमेन अ की फैक्टर कि जहां पर गवर्नमेंट ना सिर्फ सर्कुलर डेट के आउटस्टैंडिंग स्टॉक को किस तरह एड्रेस करती है, बल्कि ऑनगोइंग बेसिस पे सर्कुलर डेट के बिल्डअप को किस तरह रोकती है, इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इकोनॉमी पे बल्कि कैपिटल मार्केट्स पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स पे आई थिंक हम पहले ही बात कर चुके हैं, दे ऑलवेज रिमेन अ थीम, बट दिस ईयर इट्स लुकिंग लाइक इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम और थोड़ा सा स्टेबिलिटी या लिमिटेड कट्स की तरफ ही रुझान रहेगा। इन सारी चीज़ों को हाउ डज द इंटरनेशनल वर्ल्ड सी इट, हाउ डू क्रेडिट एजेंसी सी इट, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल वी वर पब्लिशिंग दिस डॉक्यूमेंट, उसी के दौरान एक न्यूज़ आई कि S&P ने तो पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड करके B- कर दिया। बट अगर आप इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में पाकिस्तान की बॉन्ड की बढ़ती हुई प्राइसेस को देखें, ओवरऑल पॉजिटिव प्रेस को देखें, तो इट लुक्स लाइक दैट द रेटिंग एजेंसीज आर टेकिंग अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑन पाकिस्तान
एंड वी फील कि FY26 की एक बड़ी थीम ये रहेगी। इन सारी थीम्स के दौरान ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ थीम्स ऐसी हैं जिस पे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का कंट्रोल नहीं होगा, बट दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ द इकॉनमी। वन इज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, द अदर इज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अगेन पाकिस्तान एज अ कंट्री शायद दोनों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बट इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग FY26. So that in a nutshell is what we feel are the themes that will drive FY26. As I said, आप मैगजीन में इसकी और डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। इस मैगजीन में ना सिर्फ हमने अपने आउटलुक की बात की है, बल्कि हमने आपको अल मीज़ान के शरिया कंप्लाइंट ऑफरिंग्स का बुके भी पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप इन सारी थीम्स में इन्वेस्ट करके इस मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से बेनिफिट कर सकते हैं। सो प्लान योर FY26 इन्वेस्टमेंट जर्नी नाउ। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, डाउनलोड आवर ऐप, रीच आउट टू आवर हेड ऑफिस, हमारी सेल्स टीम से रब्ता करें तो हम आपके रिस्क रिटर्न एपेटाइट को जज करते हुए इस करंट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपको सबसे आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स रेकमेंड कर सकें। सो इसके साथ ही इस मंथ के राउंडअप को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।